कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल कर ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। हमारे धारावाहिक की सभी कहानी समाज में घटने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है, जो प्यार और त्याग के महान रूप की जीती जागती मिसाल है। अरे लाला जी आप जय 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 जय, गुजर रहा था, सोचा आपका हालचाल पूछता चलूं। जी, वो तो मैं समझ गई। आप अंदर आइए ना। जय 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 जय। बैठिए। लगता है सोनू बेटा घर पे नहीं है, स्कूल गया है। क्यों? भगवान झूठ न बुलावे, बड़ा प्यारा बच्चा है। लेकिन एक बात है, उसकी यहाँ पर ठीक से परवरिश नहीं हो रही। हाँ लाला जी, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे आप तो नाराज हो गई। मैंने सोचा चलो आपका हाल पूछ लेता हूँ और साथ साथ किराया भी ले लूंगा मकान का। देखिए, अविनाश पैसों के बंदोबस्त में ही लगा है, बस हमें 2-3 दिन की मोहलत और दे दीजिए। अजी छोड़िए, वो क्या बंदोबस्त करेगा, उसकी तनख्वाह ही कितनी है। भगवान झूठ न बुलाए, वो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? I mean, क्या करे वो भी। देखिए, मैं भी तुम लोगों को तंग नहीं करना चाहता, लेकिन अब क्या करें, ताली एक हाथ से तो न बजती ना, ताली को तो दोनों हाथ से बजना होता है ना। क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात। देखो आरती, दुनिया में लेन देन तो चलता ही रहता है ना। अरे कोई कुछ देगा तो पाने की उम्मीद तो रखेगा ही ना, और इंसान ही इंसान के काम आता है ना, और कौन आएगा बताओ? मैं आपका मतलब बिल्कुल भी नहीं समझी लाला जी। अरे आरती, मतलब बिल्कुल साफ है। इस बुरे वक्त में जैसे मैं तुम्हारे काम आता हूँ, वैसे तुमको भी तो मेरे काम आना चाहिए ना। अब समझी? लाला जी, आप समझ में आया कि क्यों इतना शहद उगल रहे हैं आप अपनी जुबान से? आप इतने बदतमीज, इतने आवारा हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आरती आरती, मैं हूँ कि तुम्हारे पे मेहरबानियों की बारिश पे बारिश टपकाए जा रहा हूँ, और तुम हो कि आग उगल रही हो लाला जी पे। खूब समझती हूँ आपकी मेहरबानियों का मतलब। आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, कल तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मार के जाऊंगी। अरे किस किस के पैसे मुंह पे मारोगी आरती रानी? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग कर्ज में डूब चुके हो हैं। अगर मैं चला गया तो पेपर वाला आएगा, पेपर वाला चला गया तो राशन वाला आएगा, राशन वाला चला गया तो दूध वाला आएगा। अरे किस किस का कर्ज चुकाओगी और कहां से दोगी, कैसे दोगी? किसको क्या देना है, कैसे देना है, वो सोचने का काम हमारा है। आप अपने पैसे से मतलब रखिए सिर्फ, कल आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अब तक तो मैं शराफत से काम ले रहा था, लेकिन भगवान झूठ ना बुलावे, अगर कल तक तेरे पैसे मेरे हाथ में नहीं आए ना, तो ये सामान घर के बाहर फेंकवा दूंगा। लाला नाम है मेरा, प्यार से लोग लाला जी कहते हैं। सर प्लीज, सर मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज सर। अविनाश, कब तक यूं ही हाथ जोड़ते रहोगे?
हर चीज की एक हद होती है। सर इन दिनों काफी मुसीबत में घिरा हूं सर। इनफैक्ट सर से लेके पांव तक कर्ज में डूबा हूं सर। मैं आपको यूं ही परेशान नहीं करता सर। अगर मैंने कल तक मकान का किराया नहीं दिया तो वो लाला सामान मकान से बाहर फिर देगा सर। हम सड़क पे आ जाएंगे सर। हर बार तुम्हारे पास कोई ना कोई नया बहाना होता है। कब तक चलता रहेगा ये सब? हो सकता है तुम्हारी ये प्रॉब्लम सच हो, लेकिन मैं भी कब तक तुम्हें पैसा देता रहूं? सर प्लीज सर इस बार मैनेज कर दीजिए सर 2 महीने की सैलरी एडवांस दिलवा दीजिए सर। एडवांस तो तुम ऑलरेडी ले चुके हो। एडवांस तुम्हें और नहीं मिलेगा। अविनाश तुम समझते क्यों नहीं? ये प्राइवेट कंपनी है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो पीएफ से अरेंजमेंट करके तुम्हें पैसा दिलवा दे। पता है सर लेकिन प्लीज सर। अच्छा ये बताओ कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? सर अगर 10,000 मिल जाते तो। 10,000? 10 तो नहीं, 5 में अगर तुम काम चला सकते हो तो मैं अरेंजमेंट कर सकता हूं। ठीक है सर, आई विल ट्राई टू मैनेज। अविनाश। ये सर। सुनो, ये पैसे मैं तुम्हें अपनी पॉकेट से दे रहा हूं। कंपनी तुम्हें पैसे देने की अनुमति नहीं देती। अविनाश, इफ यू डोंट माइंड, एक बात कहूं, तुम्हें इस उलझी हुई जिंदगी के बारे में सीरियसली सोचना होगा। कब तक तुम लोगों से कर्जा लेते रहोगे और अपने खर्च पर कंट्रोल करना सीखो। सोचता हूं सर लेकिन कुछ कर नहीं पाता सर। मैं लगातार ये कोशिश करता रहता हूं कि कोई ढंग की सरकारी नौकरी मिल जाए, पर नाकामयाब रहता हूं। फिर शादी हो गई और अब बच्चा। खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है सर। आप ही बताइए सर, मैं क्या करूं सर? ऐसा नहीं सर कि मैंने आज छोड़ दी है सर। मैं लगातार लगा रहता हूं कि कोई अच्छी सी जॉब मुझे मिल जाए, लेकिन बात नहीं बनती सर। सुनो यश, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं। उसके नाते जो भी हो सकता है मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। बाकी रही बात तुम्हारे काम की, वो इस कंपनी के लिए सराहनीय है। कायदे से तो तुम्हारी प्रमोशन हो जानी चाहिए, लेकिन तुम्हें मालूम है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो आजकल प्रमोशन नहीं कर रहे। खैर, यू डोंट वरी, वक्त के साथ साथ दिन भी बदल जाते हैं, फिर अच्छे दिन आएंगे। मालिक करेगा अच्छा ही अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सपोर्ट सर, थैंक यू। आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पैसे मिल गए? पूरे नहीं, हाँ, पर कुछ रुपयों का बंदोबस्त हो गया। कितने? $5,000। बस 5,000 रुपए? इससे क्या होगा? कितनों का उधार चुका पाऊंगी मैं? अविनाश, तुम भी ना कमाल करते हो। तो क्या करूं मैं? डाका डालूं, किसी का खून कर दूं, चोरी करूं? अपनी कोशिश कर तो रहा हूं ना मैं। तुम्हें क्या लगता है ये पैसे मैं अपने मौज, अपने शौक के लिए ले रही हूँ, या इनसे मैं अपने जेवर बनवाऊंगी? 6 साल की मैरिड लाइफ में आखिर कितनी साड़ियां दिलवाई हैं तुमने मुझे? क्या ऐसी होती है मैरिड लाइफ? आरती, देखो, हर एक की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। कोई जिंदगी की कसौटी पर खरा उतरता है,
तो कोई मेरी तरह नाकाम हो जाता है। पर जिसको जितना मिले उसमें ही संतोष करना चाहिए। संतोष? आज तक किया क्या है मैंने संतोष के अलावा? तुम्हें पता है, आज लाला जी आए थे, कह रहे थे कि अगर हमने उनके पैसे कल तक नहीं चुकाए तो हमारा सामान बाहर फेंकवा देंगे। तो टेंशन क्यों लेती हो? पैसे हैं ना तुम्हारे पास, कल दे देना। तुम्हें पता है अविनाश, वो लाला कितनी बुरी नजर रखता है मुझ पे। और लाला ही क्या, आजकल सब लोग मुझे ऐसी नजरों से देखते हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है बताओ? सिर्फ ये ना कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आरती, देखो सब ठीक हो जाएगा, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं ना। क्या हाँ ठीक हो जाएगा अविनाश? हमारे हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सोनू बड़ा हो रहा है अविनाश, और उसकी तमन्नाएं भी बड़ी हो रही हैं। क्या उसकी तमन्नाओं को दबाने की, कुचलने की हिम्मत है हम दोनों में? जवाब दो अविनाश, बोलो ना। देखो आरती, ऐसे नहीं कहते। जब तक सोनू बड़ा होगा तब तक हमारे पास भी जमा पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। हिम्मत मत हारो आरती। और आरती, हर दिन एक जैसे नहीं होते, कभी धूप कभी छांव, ये तो कुदरत का नियम है ना। अविनाश, तुम दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? मुझे नहीं लगता कि इस नौकरी से हमारे दिन कभी बदलेंगे। आरती, तुम्हें क्या लगता मैं खामोश बैठा हूं? लगातार मैं इसी तलाश में रहता हूं कि कोई ढंग की नौकरी मिले, पर नौकरी तो जैसे अच्छा चलो, अब फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अविनाश, जिसके नसीब में जो लिखा है उसे वही मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा अविनाश, क्योंकि ऐसी नौकरी से अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता। भाई हम भी तो देखें कि मैडम रोज रोज इसमें क्या लिखती हैं। नहीं अविनाश, प्लीज मेरी डायरी मुझे वापस करो। क्यों, मैं पढ़ नहीं सकता? नहीं, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि किसी को किसी की भी पर्सनल बातें नहीं जाननी चाहिए, ये बुरी बात है। ओके, तो अब मैं किसी को हो गया। ये लो। अविनाश, तुम किसी को कैसे हो सकते हो, हाँ? लेकिन हर आदमी की अपनी प्राइवेसी होती है, और ये उसका अधिकार भी होता है। मैडम, हमारा भी कुछ अधिकार है। रात काफी हो गई है, सोना नहीं है क्या? चलें? चलो अविनाश, प्लीज तुम ये डायरी कभी मत पढ़ना। ओके बाबा, पढ़ना तो दूर, मैं देखूंगा भी नहीं। नाउ हैप्पी? दैट्स लाइक माय स्वीट हस्बैंड। वो तो मैं हूं। कौन? और शैतानी तो नहीं की स्कूल में? शाबाश। अरे आरती, तुम लगता है सोनू की स्कूल भी मॉर्निंग शिफ्ट में हो गई है, हाँ? हाँ, इसीलिए मुझे भी सुबह सुबह उठ के इसे तैयार करना पड़ता है। एनीवेज, तुम कैसी हो? देख लो, मजे में हूँ। अब परसों इनके एक दोस्त के यहाँ पार्टी थी, बड़ी शानदार पार्टी थी। भाई जब कहने लगे चलना है तो मैंने तो कह दिया, जब तक नई साड़ी और नया हार नहीं आएगा मैं तो पार्टी में नहीं जाऊंगी। आखिर देना ही पड़ा इन्हें। तुम गहने वगैरह नहीं खरीदती हो? कहाँ बच पाते हैं पैसे? अविनाश की तनख्वाह इतनी कम है कि राशन पानी के अलावा कुछ बच ही नहीं पाता। हाँ, कोई बता भी रहा था उस दिन तुम्हारी लाला जी से अनबन भी हो गई ना।
आखिर लाला जी भी क्या करे, कोई बेचारा किसी पर कितने दिन तक रहम करे। नहीं रहम रहम कैसा? हम कोई मुफ्त में नहीं रहते हैं, किराया देते हैं उन्हें पूरा पूरा। हाँ, कभी देर सवेर हो जाती है। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। खूब समझती हूँ तुम्हारा मतलब। क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हें दूसरों की हंसी उड़ाने में कितना मजा आता है? अरे हंस तो दुनिया रही है तुम पर कि रोज कोई ना कोई तुमसे उधार वसूलने चला आता है, चाहे वो सब्जी वाला हो, पेपर वाला हो या दूध वाला। तो क्या हुआ? हम जैसे हैं अच्छे हैं, हम ईमानदारी की कमाई कमाते हैं। गलत तरीके से कमाया गया पैसा हमें रास नहीं आता। तू कहना क्या चाहती है? मेरा पति चोरी करता है, बेईमानी करता है? नहीं नहीं, तुम्हारा पति तो शराफत का देवता है। सारा मोहल्ला जानता है कि कैसे पैसे कमाता है तुम्हारा पति। मेरे पति को देवता बनने का कोई शौक नहीं है। वैसे मैं पूछूं, अविनाश को क्या मिला देवता बनकर? रोज जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो तुम लोग, न पहनने के लिए ढंग से कपड़े हैं, न बच्चे को पालने के लिए पैसा। अरे हमें देखो, हमारे पास अपना मकान है, गाड़ी है, शान की जिंदगी जीते हैं हम लोग, और समाज में हमारी अपनी इज्जत है। ऐसी इज्जत हमें नहीं चाहिए जो काले धंधों से कमाई गई हो और जिस पैसे में बेईमानी की बू आती हो। माना हमारी स्थिति आज अच्छी नहीं है, लेकिन हम दुखी भी नहीं हैं। जब महारानी के पास कुछ नहीं है तो इतना घमंड। खुदा ना खास्ता कुछ मिल जाता तो दिमाग तो 7वें आसमान पर होता। बस पूर्णिमा बस, मैं अब तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। अरे हम गरीब हैं तो अपने घर में हैं, हम तुमसे तो कुछ मांगने नहीं आते ना, फिर तुम क्यों चिढ़ी रहती हो हमेशा मुझसे? तुम्हारे ऐशो आराम तुम्हें ही मुबारक हो। आओ सोनू, स्कूल को देर हो जाएगी। और हाँ, आइंदा मेरे घर के मामलों में दखल देने की हिम्मत मत करना, समझी तुम? कैसी है तू? कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दिनों बाद आई है। वाह, नाइस इयररिंग्स हैं। हाँ, बैठना। इतने दिनों बाद आई है। हाँ। अच्छा ये बता, तू जॉब पे नहीं गई? आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं गई। फिर सोचा क्यों ना तुम्हें मिलूं, आज खूब सारी बातें करेंगे। तो आज मैडम का छुट्टी मनाने का मूड है। और नहीं तो क्या। अच्छा ये बताओ, सोनू कब आएगा स्कूल से? कितने दिन हो गए उसकी प्यारी बातें सुने। बस आता ही होगा, उसका स्कूल मॉर्निंग का हो गया है ना। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे बातें करो। मुझे बताओ अविनाश कैसा है, उसकी प्रमोशन वगैरह हुई कि नहीं? अरे कहाँ, हम लोग तो तंग आ गए हैं इस गरीबी से। दिन रात टेंशन बना रहता है, पता नहीं हमारा कल कैसा होगा। आरती, कल की बातें कल पर छोड़ो, आज में जीना सीखो। आखिर प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम? कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताऊं दर्शना? यहाँ तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है। हम दोनों पे इतना कर्ज चढ़ चुका है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और फिर सोनू की टेंशन अलग रहती है। सोनू अब बड़ा हो रहा है, उसका भी मन करता है दूसरे बच्चों की तरह बाहर जाने का, साइकिल पे घूमने का, लेकिन हम लोग उसकी इच्छा पूरी करने के लायक ही नहीं हैं। और अविनाश, वो क्या सोचता है? वो क्या सोचेगा बेचारा, एक जिंदा लाश बन के रह गई है उसकी जिंदगी। और दर्शना, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। अब तुम ही बताओ, इस महंगी दुनिया में 4000 रुपए में घर चलता है भला? पता नहीं हमारा क्या होगा। आरती, तुम्हें बुरा नहीं लगे तो तुमसे एक बात कहूं? तुम भी कहीं जॉब क्यों नहीं कर लेती? तुम भी पढ़ी लिखी हो, कम से कम तुम्हारा बोझ तो हल्का होगा। लेकिन अविनाश मुझे परमिशन देगा? क्यों नहीं देगा? वो भी तो पढ़ा लिखा है, समझदार इंसान है। आज के जमाने में कितनी सारी लड़कियां जॉब करती है, उसमें बुराई क्या है? लेकिन वो... आरती, लेकिन क्या? कब तक तमाशा बनी रहोगी? माना तुम दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन
प्यार से घर के खर्चे तो नहीं चलते, और कभी-कभी पैसे के बिना प्यार भी बुझा बुझा लगता है। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।